क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपकी जिंदगी पूरी तरह से बिखर रही होती है, जब हर दरवाजा बंद नजर आता है और जब उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखती, तो असल में आप एक बहुत बड़े चमत्कार के दरवाजे पर खड़े होते हैं? यह सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन यह एक गहरा आध्यात्मिक और क्वांटम सच है। हम अक्सर सोचते हैं कि परेशानियां और मुसीबतें हमें पीछे धकेलने के लिए आती हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह उथल पुथल एक जरूरी प्रक्रिया है। यह आपके भीतर चल रही एक आंतरिक रिस्ट्रक्चरिंग है, एक ऐसी तैयारी जो ब्रह्मांड आपके लिए कर रहा है, ताकि आप उस बड़ी और बेहतर चीज को संभाल सकें जो आपकी ओर आ रही है। यह ऐसा है जैसे एक मजबूत इमारत बनाने से पहले पुरानी और कमजोर नींव को तोड़ना जरूरी होता है। जब आपकी पुरानी पहचान, आपके पुराने विश्वास और आपकी पुरानी ऊर्जा टूटती है, तो यह दर्दनाक हो सकता है। आपको लग सकता है कि आप सब कुछ खो रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप केवल वह खो रहे हैं जो अब आपके काम का नहीं है। आप उस नए भविष्य के लिए जगह बना रहे हैं जिसे आप हमेशा से चाहते थे। यह कैटिक एनर्जी, यह उथल पुथल असल में एक संकेत है कि आपकी ऊर्जा एक बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार हो रही है। यह बदलाव इतना शक्तिशाली होता है कि आपकी पुरानी दुनिया उसे संभाल नहीं सकती, इसलिए उसका टूटना जरूरी है। यह कोई जा नहीं है, यह एक तैयारी है। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको यह बताने का कि कुछ अद्भुत होने वाला है और आपको उसके लिए तैयार रहना होगा। जब आप इस उथल पुथल के बीच होते हैं, तो सबसे मुश्किल काम होता है नियंत्रण छोड़ देना। हमारा मन हर चीज को पकड़ कर रखना चाहता है, हर स्थिति को नियंत्रित करना चाहता है। लेकिन चमत्कार तब होते हैं जब आप लड़ना बंद कर देते हैं और समर्पण कर देते हैं। समर्पण का मतलब हार मानना नहीं है। इसका मतलब है ब्रह्मांड की उच्च बुद्धि पर भरोसा करना। इसका मतलब है यह मानना कि एक ऐसी शक्ति है जो आपसे बड़ी है और जो आपके लिए सबसे अच्छा जानती है। जब आप नियंत्रण छोड़ देते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को प्रतिरोध से हटाकर प्रवाह की स्थिति में ले आते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक तेज बहती नदी में हैं। अगर आप बहाव के खिलाफ तैरने की कोशिश करेंगे, तो आप थक जाएंगे और डूबने का खतरा भी होगा। लेकिन अगर आप अपनी पीठ पर लेट जाएं और नदी को आपको ले जाने दें, तो आप बिना किसी मेहनत के अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। यही समर्पण की शक्ति है। जब आप भरोसा करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को अपना काम करने की इजाजत देते हैं। आप उस ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं जो दुनिया बनाती है। इस अवस्था में आप चमत्कार को आकर्षित नहीं करते, आप खुद एक चमत्कार बन जाते हैं। आप पहचानने लगते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपके लिए हो रहा है। यह एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण का बदलाव है जो आपकी पूरी वास्तविकता को बदल सकता है। लेकिन यह भरोसा करना और समर्पण करना इतना मुश्किल क्यों है? इसका जवाब हमारे अवचेतन मन में छिपा है। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारे 85% व्यवहार, विचार और भावनाएं हमारे अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होती हैं। यह मन बचपन से लेकर आज तक के अनुभवों, विशेष रूप से भावनात्मक यादों का एक संग्रह है। अगर आपने अतीत में दर्द, निराशा या असफलता का अनुभव किया है, तो आपका अवचेतन मन आपको भविष्य में उसी तरह के दर्द से बचाने के लिए प्रोग्राम हो जाता है। वह आपको सुरक्षित रखना चाहता है, और उसके लिए सुरक्षा का मतलब है परिचित चीजों से जुड़े रहना, भले ही वे आपको दुखी कर रही हों। जब आप एक बड़ा बदलाव या चमत्कार चाहते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को चुनौती दे रहे होते हैं। आपका चेतन मन कहता है, मैं एक अद्भुत जीवन चाहता हूं, लेकिन आपका अवचेतन मन कहता है, नहीं, यह खतरनाक है, हम वहीं रहेंगे जहां हम हैं, क्योंकि यह सुरक्षित है। यही आंतरिक संघर्ष है जो आपको फंसा हुआ महसूस कराता है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति आपको पीछे खींच रही है। वह अदृश्य शक्ति आपकी पुरानी पहचान है जो आपके अवचेतन में गहराई से बसी हुई है। उस चमत्कार को पाने के लिए आपको केवल अपनी बाहरी परिस्थितियों को बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी आंतरिक पहचान को भी बदलना होगा। आपको अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करना होगा। तो आप इस आंतरिक प्रतिरोध को कैसे पार करते हैं और तेजी से बदलाव कैसे लाते हैं? इसका जवाब क्वांटम भौतिकी के सबसे गहरे सिद्धांतों में से एक में छिपा है।
ऑब्जर्वर इफेक्ट यानी पर्यवेक्षक प्रभाव। प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग में वैज्ञानिकों ने पाया कि इलेक्ट्रॉन जैसे कण जब देखे नहीं जाते तो तरंग की तरह व्यवहार करते हैं, यानी संभावनाओं के बादल की तरह। लेकिन जैसे ही उन्हें देखा जाता है या मापा जाता है, वो एक कण की तरह एक निश्चित स्थान पर एक ठोस चीज की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसका गहरा अर्थ यह है कि चेतना या ध्यान ऊर्जा को वास्तविकता में बदल देता है। आप अपनी वास्तविकता के पर्यवेक्षक हैं। आपकी चेतना वह लेंस है जिसके माध्यम से आप क्वांटम क्षेत्र की अनंत संभावनाओं को देखते हैं और अपनी दुनिया का निर्माण करते हैं। जब आप अपनी समस्याओं, अपनी कमी और अपने डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप अपनी चेतना का उपयोग उन चीजों को और अधिक ठोस बनाने के लिए कर रहे होते हैं। आप संभावनाओं के महासागर में से उन्हीं अनुभवों को चुन रहे होते हैं। लेकिन जब आप जानबूझकर अपना ध्यान बदलते हैं, जब आप उस चमत्कार पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं जिसे आप चाहते हैं, जब आप उस भविष्य की भावना को महसूस करना शुरू करते हैं जैसे कि वह अभी हो रहा है, तो आप एक अलग संभावना को अपनी वास्तविकता में खींचना शुरू कर देते हैं। यह केवल सकारात्मक सोच नहीं है, यह एक ऊर्जावान क्रिया है। आपको केवल सोचना नहीं है, आपको उसे महसूस करना है। अपने दिल में उस भविष्य की ऊर्जा को महसूस करें। कृतज्ञता महसूस करें जैसे कि वह चमत्कार पहले ही हो चुका है। यह भावना, यह ऊर्जा एक शक्तिशाली संकेत है जो आप क्वांटम क्षेत्र में भेजते हैं, और ब्रह्मांड उस संकेत का जवाब देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। यह प्रक्रिया तब और भी शक्तिशाली हो जाती है जब आप अपने विचारों और भावनाओं के बीच एक सामंजस्य, एक सुसंगतता पैदा करते हैं। इसे दिल और दिमाग का सामंजस्य कहा जाता है। कई बार हमारा दिमाग एक चीज चाहता है, लेकिन हमारा दिल दूसरी चीज महसूस करता है। हम दिमाग से सोचते हैं कि हम प्रचुरता चाहते हैं, लेकिन हमारा दिल कमी और डर महसूस करता है। ये एक मिश्रित संकेत है। ये ऐसा है जैसे आप एक ही समय में कार का एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों दबा रहे हों। आप कहीं नहीं जाएंगे। इस असंगति की स्थिति में आप ब्रह्मांड में एक असंगत, कमजोर संकेत भेजते हैं। सच्चा बदलाव तब आता है जब आपके विचार और आपकी भावनाएं एक हो जाती हैं। जब आप जो सोचते हैं वही महसूस करते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं, तो आप एक सुसंगत, शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय संकेत उत्पन्न करते हैं। यह संकेत आपके शरीर से बाहर निकलता है और क्वांटम क्षेत्र के साथ प्रतिध्वनित होता है। प्रतिध्वनि का सिद्धांत कहता है कि समान आवृत्तियां एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और मजबूत करती हैं। जब आप कृतज्ञता, प्रेम या आनंद की उच्च आवृत्ति पर कंपन करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उन अनुभवों, लोगों और अवसरों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जो उसी आवृत्ति पर हैं। यह केवल आध्यात्मिक विचार नहीं है, यह ऊर्जा की भौतिकी है। एपिजेनेटिक्स का विज्ञान अब यह साबित कर रहा है कि आपकी भावनाएं और विश्वास आपके जीन की अभिव्यक्ति को भी बदल सकते हैं। जब आप एक सुसंगत, उच्च ऊर्जा अवस्था में रहते हैं, तो आप सचमुच अपने शरीर को तनाव के जीन को बंद करने और स्वास्थ्य और जीवन शक्ति के जीन को चालू करने का संकेत दे रहे होते हैं। आप न केवल अपनी बाहरी दुनिया को बदल रहे होते हैं, बल्कि आप अपने शरीर को भी कोशिका स्तर पर बदल रहे होते हैं। यह आपकी रचनात्मक शक्ति का परम स्तर है। तो आप इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में कैसे उतार सकते हैं? इसे एक सिद्धांत से एक अभ्यास में कैसे बदल सकते हैं? इसकी शुरुआत हर दिन कुछ समय अपने भीतर की दुनिया से जुधाने के लिए निकालने से होती है। सुबह उठते ही अपना फोन देखने या दुनिया की चिंताओं में डूबने के बजाय कुछ मिनटों के लिए शांत बैठें। अपनी आंखें बंद करें और अपना ध्यान अपने दिल पर केंद्रित करें। धीमी, गहरी सांसें लें और अपने शरीर को आराम दें। अब उन भावनाओं को उत्पन्न करना शुरू करें जिन्हें आप महसूस करना चाहते हैं। कृतज्ञता से शुरू करें। उन 3 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप वास्तव में आभारी हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हों। उस कृतज्ञता को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। फिर उस भविष्य की कल्पना करें जिसे आप बनाना चाहते हैं। इसे केवल एक मानसिक तस्वीर के रूप में न देखें, इसे महसूस करें। अगर आप एक अद्भुत रिश्ता चाहते हैं
तो उस प्यार और योद्धाओं को महसूस करें। अगर आप प्रचुरता चाहते हैं तो उस स्वतंत्रता और सुरक्षा को महसूस करें। उस भविष्य की ऊर्जा को वर्तमान क्षण में ले आए। इस अभ्यास को हर दिन करें। ये आपके दिमाग और शरीर को एक नई भावनात्मक स्थिति में प्रशिक्षित करने जैसा है। आप सचमुच एक नया तंत्रिका नेटवर्क बना रहे हैं। जितना अधिक आप इस अवस्था में रहेंगे, यह उतना ही स्वाभाविक होता जाएगा। और अब मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं। नीचे कमेंट्स में उस एक भावना को साझा करें जिसे आप आज अपने जीवन में लाना चाहते हैं। क्या वह शांति है, आनंद है या प्रेम है? इसे लिखकर आप इसे और अधिक वास्तविक बना रहे हैं। जैसे ही आप इस यात्रा पर आगे बढ़ेंगे, एक चुनौती निश्चित रूप से आएगी। संदेह। आपका पुराना मन, आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग वापस आएगी। ये आपको बताएगा कि यह सब बकवास है, कि कुछ भी नहीं बदल रहा है, कि आप मूर्ख बन रहे हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। यह वह क्षण है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और अपनी पुरानी वास्तविकता में वापस चले जाते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि संदेह का आना एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि आप वास्तव में बदल रहे हैं। आपका पुराना स्व मर रहा है और वह लड़ीच रहा है। इस क्षण में आपको प्राचीन भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा को याद रखना होगा। साक्षी भाव, यानी एक गवाह या पर्यवेक्षक की चेतना। अपने संदेहों से लड़े नहीं और न ही उन पर विश्वास करें। बस उन्हें एक तटस्थ पर्यवेक्षक की तरह देखें। पहचानें कि ये सिर्फ पुराने प्रोग्राम हैं जो चल रहे हैं। वे आप नहीं हैं। आप वह चेतना हैं जो इन विचारों को देख रही है। जब आप अपने विचारों से अपनी पहचान हटा लेते हैं तो वे अपनी शक्ति खो देते हैं। उन्हें आने और जाने दें, जैसे आकाश में बादल। अपनी ऊर्जा और ध्यान को उस भविष्य की भावना पर वापस लाए जिसे आप बना रहे हैं। इस अवस्था को स्थिर करना ही कुंजी है। अपनी उच्च आवृत्ति को बनाए रखना ही आपका एकमात्र काम है। बाकी सब कुछ ब्रह्मांड का काम है। जब आप अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखते हैं तो आप समाधानों को, सिंक्रोनिसिटीज को और चमत्कारों को अपनी ओर आने का रास्ता देते हैं। आप अप्रत्याशित फोन कॉल्स, अचानक मिले अवसरों और सही समय पर सही लोगों से मिलने का अनुभव करना शुरू कर देंगे। यह ब्रह्मांड का तरीका है आपको यह बताने का कि आप सही रास्ते पर हैं। बस भरोसा बनाए रखें। तो हम आज इस बातचीत का सार कैसे निकालें? यह सब इस एक शक्तिशाली सच पर आता है। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। आप चेतना के एक शक्तिशाली केंद्र हैं जो ऊर्जा को पदार्थ में बदल रहा है। जो उथल पुथल और अराजकता आप अनुभव कर रहे हैं, वह कोई संकेत नहीं है कि कुछ गलत है। यह एक संकेत है कि आप एक गहरे परिवर्तन के कगार पर हैं। यह आपकी पुरानी ऊर्जा संरचना का टूटना है ताकि एक नई, अधिक मजबूत और अधिक सुंदर संरचना का निर्माण हो सके। आपका काम लड़ना, जोर लगाना या हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करना नहीं है। आपका काम है समर्पण करना, भरोसा करना और अपनी ऊर्जा को ऊंचा रखना। अपनी आवृत्ति को बदलकर आप अपनी वास्तविकता को बदलते हैं। यह क्वांटम नियम है। हर दिन उस भविष्य की भावना के साथ युद्ध जिसे आप चाहते हैं। उसे जिए, उसमें सांस लें, वह बन जाए। संदेह के क्षणों में एक साक्षी बने। याद रखें कि आप आकाश हैं, न कि बादल। आपका जीवन एक खाली कैनवास है और आपकी चेतना और आपकी भावनाएं वे रंग हैं जिनसे आप अपनी उत्कृष्ट कृति चित्रित करते हैं। अराजकता को गले लगाए। ये आपके चमत्कार का जन्म दर्द है। अब समय आ गया है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें। अब समय आ गया है कि आप याद करें कि आप कौन हैं। नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं अपनी वास्तविकता का निर्माता हूं। इस घोषणा को अपनी आत्मा में महसूस करें और देखें कि आपका जीवन कैसे बदलता है।